जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव आज हमारे आदिवासी समाज में अपने सरना धर्म जो बहुत ही सुंदर और बेहतर सरना धर्म है, इस धर्म को हमें लगातार अच्छी बातों को दिखा के और लोगों को सुना के अपने धर्म से जो अन्य धर्म की ओर ज़्यादा झुका हुआ, उनसे हम चाहेंगे कि आपने सरना धर्म एक महान धर्म है, उसकी ओर हमारा थोड़ा सा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहेंगे कि आपने सरना धर्म के बारे में कुछ बताइए। मैं आपने आपका अपना नाम अपना परिचय देते हुए। जय धर्म। जय धर्म। मेरा नाम चांदनी टोपो है। चांदनी जी, आप ये बताइए कि अपना सरना धर्म है उसके बारे में आप क्या मतलब जानती है? सरना धर्म के बारे में हम कुछ सालों से जान रहे हैं। वो आजकल बहुत ही विकास में है, विकास की ओर है। आपको विकास की ओर कैसे लग रहा है? आप लोग उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हम लोग को तो पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन आप लोग उसके बारे में आजकल बता रहे हैं तो हम लोग को जानकारी हो रहा है। इसमें लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति। हाँ, धीरे धीरे तो आ रहा है। लोग जान रहे हैं धर्म के बारे में और उसको आजकल पालन भी कर रहे हैं और चाला भी जाते हैं। सरहुल कर्मा आजकल अच्छे से मनाते हैं लोग। अभी आप स्टूडेंट्स हैं? हाँ, कौन सा अभी कॉलेज में? हम अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का? रेलवे, एसएससी। चलिए, आपका मतलब धर्मेश कृपा रखे और अपने सरनामा से हम सारे दुआ करते हैं कि आपका सफलता चरण चूमे और सफलता मिले। और अभी जैसे आप काफ़ी पढ़ाई की हैं, तो हमारे जो सरना धर्म मानने वाले जो बहन लोग हैं उनके प्रति कहीं कहीं सरना धर्म बोलते ही थोड़ा सा लोगों में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, कहीं कहीं पे ये होता है। तो ऐसा होता है ना? हाँ, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी थोड़ा बताइए कि सरना धर्म में जो है इसके बारे में कुछ बताइए कि हम लोग को सरना धर्म को कैसे हम लोग बेहतर और कर सकते हैं। जय धर्म। जय धर्म। मेरा नाम है सुनीता टोपो। सुनीता जी, आप सरना धर्म के बारे में बताइए। सरना धर्म को हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हम मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उसे सरना धर्म के बारे में बताकर हम उसे मतलब ऐसा तो कभी कभी फील नहीं होता है कि हम लोग का सरना धर्म काफ़ी मतलब गिरावट की ओर है, ऐसा कुछ ऐसा लगता है क्या? हाँ, किस 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 तरह ऐसा लगता है? उम, बहुत जगह ऐसा है कि लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए। जी जी जी। तो इसको जागरूक करने के लिए आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं स्टूडेंट को यही सुझाव देना चाहूँगी कि वो मतलब जिन जिन लोगों को जानकारी है सरना धर्म के बारे में, वो अगले लोगों को प्रोत्साहन करें, उसके बारे में बताएं। इसमें सरना धर्म में जानकारी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी तो है नहीं, बहुत ही सहज है। हम लोग का जो धर्मेश है वो चाला जो हर गांव में बनाया हुआ है, और बनाने के बाद में वहाँ पर क्या है कि हम लोग को पानी डालने के लिए जाना है बृहस्पतिवार को। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी की बात तो है ही नहीं। क्या ऐसा लगता है क्या? जी, जानकारी की ज़रूरत तो नहीं है। अभी अंदर में हम लोग को क्या है, जैसे अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर में धर्म के प्रति अगर हम लोग अभी से झुकाव करेंगे तो ये बच्चे के अंदर में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम होगा क्या? जी तो अब बच्चों को सिखाना चाहिए, जी छोटे छोटे बच्चों को सरना वगैरह में ले जाना चाहिए। जी, ले जाना चाहिए। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी अपना जो सिरासीता गए थे, आपको कैसा लगा? सिरसीता में ठीक लगा। बड़ी से तो हम 2 बार गए थे सिरसीता। अच्छा अच्छा, और सिरासीता में जाना चाहिए? हाँ, तो जाना चाहिए, मौका मिलेगा तो जाएंगे। वहाँ से आने के बाद में कैसा आपको लगा?
ठीक है महसूस हुआ। बारिश भी काफ़ी हुआ था। हाँ, तो समाज को आप जो हमारे समाज के लोग अन्य समाज की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का आदमी लोग नहीं समझता है सब कि आगे बढ़े कि जाए कि क्या करे, सब वो सबको नहीं महसूस अपना करता है। धर्म को, अपना समाज को नहीं पहचानेंगे, नहीं इज्जत देंगे, तो अपना इज्जत नहीं हो सकता है। क्या मियाँ? जी नहीं हाँ, हो सकता। ऐसा ही हो सकता ना, जब हम लोग अपना धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, खुद को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, खुद का हिफाजत नहीं करेंगे, खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा ऐसा ही होता रहेगा। क्या ऐसा लगता है ना कि अपना धर्म का भी रिस्पेक्ट हो? हाँ। और जैसे अभी ये स्टूडेंट लोग हैं, इनसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे। मैं, आप पढ़ाई कर रही है अभी? क्या नाम है आपका? आकांक्षा टप्पा। आकांक्षा, ये बताइए कि अभी आप जो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे विनती, भजन, प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो आप भी करते हैं क्या घर में? नहीं करते हैं? तो चलिए, अभी आज के बाद में दादी लोग के साथ में और बच्चों के साथ में सारे लोग करना, ठीक है? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या है, सुबह शाम आप धर्मेश का नाम लीजिएगा, तो आपके अंदर में बहुत अच्छा अच्छा अंदर प्रवेश होगा, और आप कभी भी कोई गलत डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या है, वो रोकता है। क्या मियाँ? ऐसा ही है ना? तो मैं आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आप आर्मी से दो दो नौकरी रिटायरमेंट करके आए हुए हैं। आज समाज को हम लोग के जैसे लोगों की बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग भी सर्विस करके आए, रिटायर होकर आए, और आज सरना धर्म के प्रति चिंतन मंथन किए, और आप बहुत बुजुर्ग हैं, तो समाज को या अपने जो एक सर्विस मैन हैं उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए। अच्छा, मेरा चरवा उरांव नाम है। हम एक सर्विसमैन हैं। एक्समैन वगैरह जितना भी है, ये लोगों को तो बराबर है, सहयोग के लिए बोला जाता है, लेकिन हम लोग का आदमी लोगों को एक दो दिन आएगा, फिर देखते देखते ये लोग छोड़ छाड़ देता है, ये करता है, उसमें हमको बहुत आघात जैसा लगता है। तो हम लोगों का आदमी लोग सोचता समझता नहीं है। तो ये सभी जितना भी आदमी लोग हैं, इनको सोच समझ के ये सब हम लोगों का धर्म के प्रति सब कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तो तभी जाके हम लोगों का समाज, धर्म वगैरह आगे बढ़े। तो चरवा जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको हल्का होकर करना है। आपको जितना या हमको जितना हो सके सहजता के साथ, आसानी के साथ में करना है। किसी प्रकार के दिमाग में लोड लेके नहीं करना है। क्या सर, आप लोग इस चीज़ को मानते हैं क्या? दिमाग में लोड नहीं लेना चाहिए, है नहीं? अपने तरफ से जितना हो सके अपने खुद के सुधार, अपने परिवार का सुधार और समाज का सुधार करते हुए जो समय मिलता है और जो आपको लगता है कि हमको करना चाहिए, अन्य लोगों से ज़्यादा हम लोग क्या करना है, खुद को ठीक होने में, अपना धर्म और संस्कृति, रीति रिवाज को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा आपका जो परिवार है, आपके जो संस्कार दिए हैं, यह अभी देखते ही झलक रहा है। तो अभी आप और जो आदिवासी परिवार को क्या कहना चाहेंगे आप? सभी आदिवासी परिवार को हम यही कहना चाहते हैं कि सब अपना ये भाग लें और धर्म के प्रति सीखे समझे और अपना ये करें। तो चलिए, मैं अंत में बिरसा जी से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार के हम लोग अभी सरना धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सरना धर्म के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं, लोगों की जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छाई और बुराई दोनों से हम लोग ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। तो ये अच्छाई और बुराई के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करें, बिरसा जी। जय धर्मेश। मेरा नाम बिरसा राव है, मैं सेवानिवृत्त हूँ और मेरा गांव सुरसा, थाना मंडल, रांची का रहने वाला हूँ। तो आज सरना समाज हमारा सबसे पुराना समाज है और हम आज अन्य समाज के प्रति आज हमारा समाज बिखरते हुए नज़र आ रहा है। इसको हमको बरकरार रखने के लिए हमारा सरना धर्म पुराना है, सबसे पुराना है। हमारा पूर्वज को याद करेंगे और पूर्वज को लोगों का दिया हुआ जो धर्म कर्म जो रीति रिवाज बताया है, उनको आज हमको सभी को पालन करने की ज़रूरत है।
और उस रास्ता में चलने की ज़रूरत है। अभी हम आपसे पूछ रहे थे अच्छाई और बुराई, जिस प्रकार के हम लोग अच्छाई और बुराई इस दोनों से ऊपर उठ के विचार और प्लानिंग कर रहे हैं और मैं बार बार बोलते रहता हूँ, उसके बारे में बताइए। अच्छाई और बुराई को हम लोग नहीं देखना चाहिए। हमारा जो संस्कार जो हमारे पूर्वज लोग देख के गया है। चलिए विरसा जी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं बता पा रहे हैं, तो हम ये बता देना चाहेंगे कि बुराई तो बुराई है, उसको छोड़ना चाहिए, पर हमको अच्छाई जो है उस अच्छाई को भी अगर हम पकड़ के रखते हैं तो भी वहाँ पर क्या है कि अच्छे अच्छे लोगों का संख्या या जमावड़ा नहीं हो पाता है। तो हम चाहेंगे कि आप जो अच्छे हैं उससे भी एक कड़ी एक कदम ऊपर उठ के दोनों को सारे को समेटते हुए एक बेहतर और अच्छा समाज के लिए कुछ न कुछ हमको अच्छाई जो पकड़ के रखें उस पकड़े हुए चीज़ को भी मतलब छोड़ के उससे भी आगे उठ के काम करना चाहिए। क्या मैं आप लोग इसमें बोलना चाहेंगे कुछ? जो हम विचार दिए या जो हम बताए उसमें आपका कुछ विचार बन रहा है? हाँ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल के हम लोग को धर्म के बारे में प्रचार करना चाहिए। अच्छाई और बुराई के बारे में जो बता रहे हैं इसमें कुछ समझ में आ रहा है? जो धर्म के बारे में अच्छी चीज़ है उसे हमें आगे लेकर जाना चाहिए, और जो बुरी चीज़ है वो हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। मतलब अच्छाई, मतलब यहाँ का कहना के मतलब ये अच्छाई जो है उसको हम लोग क्या है, बहुत सारे आज हम लोग को समाज के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही हूँ वो अच्छा है और बाकी दुनिया जो कर रही है गलत है। तो उस अच्छाई को ही केवल पकड़ के मत रखिए, उससे भी बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के हमको काम करना चाहिए। हाँ। क्या मैं यहाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? मैं धर्म के बारे में यही बोलना चाहूँगी, जो जो अच्छी बातें हैं और धर्म के बारे में अच्छी है वो तो अच्छी है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के काम करना है। जी, उससे भी आगे बढ़ के काम करने से क्या होगा, हमारे अंदर में क्या होगा कि अच्छाई तो है लेकिन क्या दूसरे के लिए वो अच्छाई है क्या, या समाज हित के लिए? समाज हित के लिए बहुत सारे अच्छाई को भी हमको क्या करना होता है, त्यागना पड़ता है। क्या गलत मतलब जो अभी आप लोग को बता रहे हैं इसमें कुछ समाज को गलत संदेश तो नहीं जाएगा? नहीं बिरसा जी, कुछ गलत संदेश तो नहीं जाएगा इसमें? इसमें संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि हम आज अपना ही रीति रिवाज समाज के प्रति बोल रहे हैं, जो कि हमारे जो कमी है उनको दूर करने की बातें यहाँ चल तो रही हैं समाज के। इसलिए इस बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम लोग इसी में फंसे हुए हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है, मेरे अनुसार ही लोग चले, दुनिया चले और मेरे अनुसार ही सब कुछ हो, ऐसा लोग करते हैं। इसीलिए हमारे आज आपस में तनाव है, कोई किसी के साथ में बैठते नहीं है, किसी के साथ तालमेल नहीं होता, किसी के साथ विचार नहीं होता है। क्या तो एक भजन आप लोग से सुनना चाहेंगे, छोटा सा भजन। धर्म बांदार भाई बहन बगारो मना मैये भाई बहन बगारो मना मैये किसन राय रे धर्म न मैये किसन राय। पूरा बेहू माला पछे में हूँ माला, पूरा बेहू माला पछे में हूँ माला, जियन सोचे जियन राय रे कायन सोचे कायन राय। उतारे हूँ माला दक्षिणे हूँ माला, उतारे हूँ माला दक्षिणे हूँ माला, जियन सोचे जियन राय रे कायन सोचे कायन राय। ये घर में एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। घर घर में हम लोग जाएंगे, संदेश देंगे, लोगों में पॉजिटिव करेंगे तो ये चीज़ आएगा। ये आप ये जो भजन गाए इससे आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में क्या है कि हम लोग धर्मेश को ढूंढते रहते हैं इधर उधर, बहुत सारे हम लोग अन्य जगह भटक के घूमते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग को बहुत ज़्यादा भटकाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? हाँ, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हमारे पास ही है,
हमारे अंदर है, क्या है, हमारे अंग है, हमारे अंग है, हमारे संग है, हमारे नज़दीक में है। मतलब धर्म को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? भगवान को हमारे अंदर है, हमारे दिल में, उसे हम मन से याद करें। तो हम लोग का जो बहुत सारे रहने दो। आज हमको इस प्रकार के जानने की ज़रूरत है। जो भजन बता रहा है उसके अनुसार हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ से वहाँ धर्म को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ही आसान और सहज रास्ता में बताना चाहूँगा कि हम लोग का धर्म सरना है, और सरना धर्म में सप्ताह में एक दिन सरना में आएँ और अपने घर में ही अपना विनती करे, भजन करे, परिवार वाले के साथ मिल के अपना धर्मेश की याद करे सुबह शाम, और इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं रहिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और खूब 6 दिन खूब मेहनत कीजिए, बच्चों के साथ रहिए, परिवार में प्रेम मोहब्बत के साथ रहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे का लाइक कीजिए। आपका और उनका विचार एक साथ नहीं हो सकता है, पर परिवार को ठीक और व्यवस्थित रखने के लिए आपको कुछ न कुछ बातों को सहन करना पड़ता है। क्या मैया, सही बात है ना? आप कुछ बताना चाहेंगे इसके लिए? बताइए। मतलब परिवार को मतलब हमको ठीक रखना चाहिए। जैसे अभी परिवार में ठीक रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो परिवार को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? परिवार को हम एकजुट करके, परिवार हमारा एकजुट ही है, लेकिन हम लोग को क्या है, परिवार को एकत्रित और मतलब आपस में तालमेल तो हर कोई का बैठता नहीं है। हाँ, सबका तो सोचने का, कोशिश करे, मतलब सबको समझाए। सबका सोचने का सबका सोच, विचार हाँ, अलग अलग विचार होता है। अलग अलग होता है, तो सबका विचार एक जगह रखें, सब कोई अपनी बातें एक जगह रखें। और नींद बात बदल थी कुछ तो हम लोग हिंदी और कुड़ख दोनों भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और नींद में बात चाहती क्या? और हाँ, परिवारन ओन नीजूट ननागे हरमर की कथान ओन गुसन उया की सोच विचार नन्ना चाहिए, तब परिवार ओनटा मनो। चलिए ठीक है। तो सर आपसे हम अंतिम पूछना चाहेंगे कि समाज के लिए एक बेहतरीन संदेश दीजिए कि परिवार में किस तरीक़ा से रहें ताकि प्रेम से रहें। परिवार में प्रेम रहने का तरीका और प्रेम से रहना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे का इच्छा अलग अलग होते हुए भी हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से परिवार में कैसे रहें, ये घर घर का बहुत बड़ा समस्या है। हम यही बोलना चाहता हूँ कि पहले तो अपना घर परिवार अच्छा से रहना चाहिए मिलजुल के, उसके बाद में अड़ोस पड़ोस में रहना चाहिए, उसके बाद में पूरा समाज को एक साथ तो मिल मैं यहाँ पर सर आपसे रोकना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि देखिए, सारे लोग तो यही कहते हैं कि हमको अच्छा से रहना चाहिए, लेकिन अच्छा से रहने से ही बोलने से समाधान हो सकता है क्या? आपसे आप पूछना चाहेंगे। नहीं, हमको रियल में क्या अच्छा रहने के लिए क्या होना चाहिए, उस जड़ तक जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, उस जड़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं आप लोग, कल नौकरी चाकरी करेंगे, आप लोग सब कुछ रखेंगे, लेकिन परिवार के साथ में तालमेल और बेहतरीन तरीक़ा से परिवार अच्छा से हो, इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा क्लास है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। बड़ों का बात सुनना चाहिए और छोटों का बात भी सुनना चाहिए, तब परिवार एक होगा, जी। सबका सोच विचार मिलेगा, तभी सब एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? आप बाबू कुछ बोलना चाहेंगे? आपके साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे? आप सरना में आते हैं? नहीं, कभी कभी जाते हैं। कभी कभी जाते हैं? घर में पूजा करते हैं? कभी कभी। हाँ, तो कभी कभी से नहीं। आज हम लोग को बच्चों को धर्म की ओर झुकाव लाना बहुत ज़रूरी है।
पढ़ाई के साथ साथ में जब हम धर्मेश को याद करते हैं तो बच्चे धर्मेश के साथ साथ में हमें भी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें भी इज्जत करेंगे, परिवार की वो भी जानेंगे। केवल पढ़ाई करते रहने से ही केवल हमारे अंदर अच्छाई नहीं होगा, धर्म को पकड़ना ही होगा और धर्मेश को याद करना होगा, तभी बच्चे में अच्छा और अच्छा सोच हो सकता है। क्या मियाँ? हाँ। चलिए फिर आपको कुछ बोलना है बोलो। तो चलिए अंत करते हैं। जय धर्मेश। जय धर्मेश।